तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। और फर्स्टली उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक सबसे पहले इस वीडियो पर कमेंट कर दिया है, वो हमारे फ्री में गिव अवे विन कर चुके हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो हमने आपके लिए बहुत सारे गिव अवे इस वीडियो में रखे हैं, जैसे कि 5 बंदों को बेस्ट कमेंट का भी देखो गिव अवे मिलेगा। जिनका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा हमारी वीडियो हमारी प्रेडिक्शन के बारे में, उनको भी गिव अवे दिया जाएगा। और तीसरा गिव अवे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, मोस्ट लाइक्स का, मतलब जिसके कमेंट पर भी सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगी, ऐसे 3 भाइयों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको भी देखो गिव अवे ट्रांसफर कर दी। और भाई चौथा गिव अवे क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है, मतलब जिस भी भाई का सबसे पहले और सबसे अच्छा राइट आंसर निकलता है, मतलब करेक्ट आंसर निकलता है, उस भाई को फ्री स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी हमारी फैंटेसी एक्सपोर्ट फैमिली की तरफ से। बस रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम पे मेंबर होना चाहिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होना चाहिए, और उसने फुल वीडियो वॉच की होनी चाहिए, और उसके कमेंट में बस #फैंटेसी एक्सपोर्ट लिखा होना चाहिए। जो भी देखो भाई ये सब चीज़ फॉलो करेगा उसको फिर देखो भाई स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी। बस कुछ नहीं करना, आपको आंसर देना, और हमारे जो भी चैनल्स हैं सब जगह आपको फॉलो कर लेना है। तो आज के दिन होने वाला लखनऊ सुपर जायंट्स भाई दिल्ली कैपिटल के बीच में ये मुकाबला 7:30 बजे देखो ये खेले जाने वाला है। नाइट का मैच होने वाला है। देखो भाइयों, ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि नाइट में एकाना स्टेडियम कैसे बिहेव करता है। ये देखो आप कह सकते हो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड होने वाला है, गढ़ होने वाला है, तो बहुत से प्लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन देखो बहुत ही कम है। प्लस पिच रिपोर्ट देखो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि एकाना स्टेडियम भाई आप कह सकते हो सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, फर्स्ट बैटर में बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं वो बताऊंगा, और कौन सी इनिंग में होने वाले इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाना स्टेडियम की बात की जाए, यहाँ पर टोटल 9 मैच हुए हैं अभी तक। एवरेज को आप मान के चल सकते हो 150 के आसपास यहाँ पर रहता है। बैटिंग फर्स्ट में देखो 7 बार बॉल हुआ है, मतलब कि भाई देखो डिफेंड करना है यहाँ पर, आप कह सकते हो चेस करना है यहाँ पर, देखो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है बैट्समैन को सेकंड बैट में। तो आप कह सकते हो मात्र 2 बार विन हुआ है जिसने सेकंड बैट करी है, तो नो रिजल्ट की बात नहीं है। मतलब आप कह सकते हो जो बैटिंग फर्स्ट करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। ये कुछ देखो बॉलर्स के स्टैट्स होने वाले हैं। पेसर्स के आप कह सकते हो 9 मैच में 69 विकेट हैं, और जबकि स्पिनर्स के 40 विकेट हैं। आप कह सकते हो कि स्पिनर्स के भी में से बहुत ज़्यादा विकेट हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यार अब जो स्पिनर मिडल में डालते हैं उनके थोड़े कम चांस होते हैं विकेट लेने के, और जो फिर पेसर जो डेथ में डालते हैं तो फिर उनके ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि फिर बैट्समैन फेंकते हैं ना विकेट। तो उस केस में देखो 40 विकेट बहुत ज़्यादा विकेट है इस स्टेडियम के हिसाब से। अब ये देखो कौन कौन लेगा स्पिनर्स में, तो फिर मैं वो आपको आगे बताऊँगा, बने रहना वीडियो में आप सबको। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बात की जाए, ओपनिंग करने क्विंटन डिकॉक आएगा। भाई बहुत बेहतरीन फॉर्म रहा है इसका अभी तक, ये 2 पारी आप देख रहे हो 81 चौंगे, ये देखो लखनऊ के होम ग्राउंड पे ही आएंगे इसके, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्लस देखो यार सामने कोई बॉलर भी देखो मेरे हिसाब से इतना कोई खास नहीं, बस खलील अहमद से इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। देखो उनको ये खेल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैप बीसी देखो वही मत करना, क्विंटन डिकॉक को कैप बीसी करना मतलब भाई गले में फंदा डालना जैसा होता है, क्योंकि ये कभी भी लटका सकते हैं, तो फिर उस केस में देखो कैप बीसी मत करना। केएल राहुल देखो भाई कैप बीसी के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि विकेट कीपिंग का बोनस है भाई के पास। पिछले मैच में देखो 33 रन की ठीक ठाक पारी रही थी। अपनी इनिंग को देखो भाई चला रहा तो जान रहा है, मगर क्या स्ट्राइक रेट अपना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रेशर में आ जाते हैं, फिर कहीं बड़ा सा शॉट मारने के बोस में तो फिर विकेट फेंक जाते हैं यार। मगर मुझे लग रहा है देखो इस मैच में बहुत अच्छी पारी इनकी तरफ से मुझे देखने को मिलेगी। कैप बीसी करना, फर्स्ट बैट करती है यदि लखनऊ की सुपर जायंट्स तो फिर कर सकते हो, नहीं तो सेकंड बैट में देखो भाई मत करना। वही प्रेशर वाली बात होती है यार, यदि डीसी ने अच्छे रन से लगा दी 170 180, तो फिर केएल राहुल शायद अपना विकेट फेंक जाए। देवदत्त पाटिकल देखो भाई बहुत से देखो देवदत्त पाटिकल देखो भाइयों बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड आपके लिए हो सकता है। पिछले 4 मैच में देखो फ्लॉप रहा है, 7 6 9 0 बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। 10 रन से भी भाई से ज़्यादा रन नहीं बने। हो सकता है देखो भाई उस मैच में मौका मिले भी ना, मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए, जिस हिसाब का बैट्समैन है और अभी इंडिया के लिए खेल मिल रहा था, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। यदि देखो फर्स्ट बैट करती है लखनऊ की, तो आज तो भाई तुम्हारा भाई इसे लेके आएगा और इससे परफॉर्मेंस करा के ही मानेगा। तो भाई मैं तो लेके ही जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। आज तो आप देवदत्त पाटिकल को जरूर लेके जाना भाई, जिस हिसाब की इसकी टेक्निक है, जैसे आपका बैट्समैन है, देखो ये ज़्यादा देर चुप नहीं रहने वाला, तो लेके चलो बहुत बड़ा ट्रम्प हो जाएगा। 10-15% सिलेक्शन भी नहीं होने वाला इस पर। मार्कस स्टोइनिस देखो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 4 नंबर पे बैटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि देखो भाई आप फर्स्ट बैट रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना सेकंड बैट में मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। यदि किसी भी बॉलर्स को कुटाई गलती है, मार गलती है, तो उसको इसमें 1-2 ओवर की बॉलिंग करा कर भी हमको दे देंगे आसानी से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन पर इसका मतलब भाई कभी भी अपनी टीम आपकी टीम देखो डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जब मारते
हैं तो देखो फिर अच्छे रन से मारते हैं। निकोलस पूरन देखो भाई हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। KFBC देखो भाई जरूर मत करना कि 5 नंबर पर बैटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बैट फर्स्ट में रखना हो तो रख सकते हो, बैट सेकंड में यदि जिगरा हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। क्या देखो इनका केज यही रहता है कि बैट फर्स्ट में ये अच्छे खासे रन मार जाते हैं और फिर बैट सेकंड में हो सकता है अच्छा स्पिन हो तो फिर विकेट फेंक के चले भी जा सकते हैं। ये देखो कंसिस्टेंटली देखो बहुत बेहतरीन बना के रखी है। 32, 40, 42, 64 आप कह सकते हो 3 बार नॉट आउट रहे हैं। ये देखो इनके पास एक बोनस ये है कि यार ये फील्डिंग जहाँ करते हैं वो मिड ऑन पे करते हैं, मिड ऑन में, तो क्या है कैच लेने की इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ये 2-3 कैच पकड़ लेते हैं और 20-25 रन बना देंगे तो आराम से आपका 50-60 पॉइंट का बैकअप हो जाएगा। लेकिन चलो भाई ड्रॉप मत करना, बड़ा प्लेयर है यार, कभी भी 4-5 छक्के मार दिए तो फिर पूरी टीम की लंका लग जाएगा। कुणाल पांड्या देखो भाई इस ग्राउंड के हिसाब से इस ग्राउंड के हिसाब से अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। यदि लखनऊ की टीम सेकंड बॉल करती है, फर्स्ट बॉल करती है तो देखो भाई उतने ज़्यादा हमारे लिए खास नहीं बनेंगे। हो सकता है पर देखो DC उतने रन ना बना पाए, 160-170 रन बना पाए DC की टीम, तो पर हो सकता है KL राहुल हो गए, क्विंटन डुका हो गए, निकोलस पूरन हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, यही रन बना जाए। तो पर कुणाल पांड्या की बैटिंग से देखो मेरे हिसाब से ज़्यादा उम्मीद मत धरना। यदि रखना ही है तो बॉलिंग सर को, वो भी बॉल सेकेंड होती है लखनऊ की तो लेके चल लो, वरना बॉल फर्स्ट में देखो ड्रॉप कर सकते हो, कोई इतने ज़्यादा खास आपके लिए बनेंगे नहीं। रवि बिश्नोई देखो भाई वो पिछली बार तुम्हारा भाई BC करके आया, मगर यार क्या करूं यार मैं इस बॉलर का, यार भाई इतना अच्छी बॉलिंग करता है फिर भी KL राहुल उसको बॉलिंग नहीं देता यार। पिछली बार 2 ओवर डाले, 2 में 1 विकेट ले लिया भाई, 8 रन दिए मात्र, उसके बाद भी इसको बॉलिंग नहीं कराई यार। अब मैं क्या करूं तुम बताओ भाई, इतना बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है इस मैच में। यदि बॉल सेकंड करती है, बॉल फर्स्ट करती है तो लेके चलो, बात वही है यार, ओवर नहीं मिल रहे हैं, कभी 3 डाल रहा है, कहीं 2 डाल रहा है। 4 ओवर की यदि बॉलिंग ये कराए ना भाई, इससे बड़ी स्पिनर नहीं है IPL में राशिद खान के बाद, तो भाई लेके चलना ही पड़ेगा, मैं तो लेके चलूँगा। यश ठाकुर देखो भाई वो लेके चलो, लेके चलो, प्रॉपर डेथ में बॉलिंग करा रहा है। आप कह सकते हो 2 या 3 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं तो फिर विकेट लेने के चांस हाई हो जाते हैं। प्लस ये कटर मटर का बढ़िया यूज करता है। इसकी देखो बॉलिंग पावर प्ले में तो मेरे हिसाब से ना है, ये डालेगा अभी तो 1 आध ओवर डालेगा, वरना 2-3 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं। लुल्ली पुच्ची गेंदबाजी करता है तो फिर विकेट लेने के चांस हाई हो जाते हैं। नवीन उलक देखो भाई इस ग्राउंड के हिसाब से एक बहुत बढ़िया ऑप्शन, पिछले देखो रीसेंट रिकॉर्ड भी इसका कोई ख़राब नहीं है वैसे, 2 विकेट 1 विकेट बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। लखनऊ की टीम फर्स्ट बॉलिंग करे सेकंड बॉलिंग करे, दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि 4 ओवर इसके कंफर्म रहते हैं। अपनी टीम का मेन बॉलर मेन पेसर है, आप कह सकते हो 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं, तो आप कह सकते हो 70-19 ओवर डालता है तो विकेट लेने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस ये कटर मटर का भी बहुत बड़े यूज करता है। मैं क्या तब देखो भाई देखना होगा खेलने या नहीं खेलने, पिछली बार इंजर्ड हो गए थे, हम लेके आए, हमें चूना लगा दिया भाई ने, मगर क्या करें यार, अच्छा बॉलर है लेके तो हमें जाना ही चाहिए था, मगर अब इंजर्ड हो गए, इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखना होगा इस मैच में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं तो फिर मैं लाइनअप में देखूंगा इनका क्या सीन बन रहा है, फिर उस हिसाब से इनको लेने का ट्राई कर। तो आज की वीडियो के गिव अवे क्वेश्चन ये होने वाला है, आपको ये बस बता देना है फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर बनेगा और सेकंड इनिंग में कितना स्कोर बनेगा। ये देखो भाई यदि आप स्कोर सही भी बता दे, तो यदि आपने फिर अपने कमेंट में #फैंटेसी एक्सपोज नहीं लिखा तो फिर भाई आप फिर बनर से बाहर हो जाओगे बनर लिस्ट में, तो आपको वो हैशटैग लगाना ज़रूरी होगा। और प्लस फुल वीडियो वॉच करना भाई हो, नहीं तो फिर मैं एक मुझ पर फिर है लाइन, वहाँ से मैं देखूंगा यदि आप विनर बनते हो, आपने वीडियो देखा या नहीं देखा पूरा, तो फिर यदि नहीं देखा तो फिर मैं आपको बाहर कर दूँगा, फिर आप विनर नहीं बन पाएंगे। और टेलीग्राम तो देखो भाई ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ पर मैं अपनी फ्री टीम से डालता रहता हूँ रोज़, और रोज़ आपके लिए प्रॉफिट की देखो बातें करता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना यार। पृथ्वी शॉ देखो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ओपन तो कर ही रहे हैं, साथ में आप देखोगे तो सामने लखनऊ के पास देखो कोई अच्छा पेसर्स है नहीं। आप मयंक यादव की बात करो तो वो देखो फिर 7 या 8 ओवर के बाद आते हैं, तो उस केस में देखो यश ठाकुर कोई इतना ज़्यादा पेस है नहीं, यश ठाकुर के पास। नवीन उलक का देखो मेरे से पावर प्ले में इतना ज़्यादा गेम होता नहीं है, तो भाई देखो पृथ्वी शॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हो सकता है अच्छे रन मार दे, तो रख के ही चलो। बैट फर्स्ट में तो देखो लेके ही चलना है, बैट सेकंड में भी देखो लेके चल सकते हो। सेम देखो भाई डेविड वार्नर के साथ भी सीन है, बैट फर्स्ट करती है तो फिर यदि DC की टीम तो KFBC देके भी चल सकते हो। वही बात यार, पावर प्ले में आप देखोगे लखनऊ के पास कोई भी अच्छा बॉलर है नहीं भाई। आप देखोगे यश ठाकुर की बात करोगे जो कि स्लोअर कटर के लिए जाने जाते हैं, नवीन उलक जो अपनी भाई देखो इतने मेरे हिसाब से स्विंग विंग के नहीं आने, डेथ स्पेशलिस्ट हैं। और मैं क्या था वो तो देखो फिर 7 या 8 ओवर के बाद ही आ रहे हैं। और फिर देखना होगा दीपक हुड्डा यदि आयुष बड़ौनी जी का खेलते हैं तो फिर देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि दीपक हुड्डा आएंगे तो इनकी विकेट लेके चले ही जाएंगे, लेके देखो भाई चलना पड़ेगा आपको। KFBC देके भी चल सकते हो यदि फर्स्ट बैट करती है DC की टीम तो।
अभिषेक पोरेल की बात की जाए भाइयों, एक इमर्जिंग प्लेयर डीसी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेफ्ट हैंडर बैटर है, 41-09-32 ठीक ठाक इसका रहा है परफॉर्मेंस आप देखोगे तो, मगर हमारे लिए कोई ज़्यादा इतना खास नहीं बनेगा क्योंकि इनकी देखो ज़्यादातर बैटिंग मेरे हिसाब से मिडिल ओवर में आएगी। तो जहाँ इनको रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या मिल जाए, शायद ये एक आध बड़े शॉट के चक्कर में अपना विकेट फेंक दे, क्योंकि जिस हिसाब के प्लेयर हैं देखो भाई थोड़ा इनके हिटिंग थोड़ा ज़्यादा करना जानते हैं, तो फिर हो सकता है बड़ा ग्राउंड है तो भाई लटक जाए बीच में। ट्रिस्टन स्टब्स देखो भाई टोटल हिट एंड मिस टाइप प्लेयर मेरे हिसाब से। पारी देखो बहुत बढ़िया खेली, 71, 54, 44, ये देखो इसकी ज़्यादातर पारी बैटिंग सेकंड में आई है, जबकि मतलब मैच खत्म हो गया उसके बाद भाई ने जलवा दिखाया है अपना। आप कह सकते हो भाई कि पेशेंट मर गया पर उसके बाद भी इलाज करते रहिए, इनका कुछ ऐसा सीन कुछ रहा है। मगर मेरे लिए देखो भाई इतने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनेंगे नहीं, क्योंकि सामने कुणाल पांड्या रहेगा, रवि बिश्नोई रहेगा, तो स्पिनर्स देखो इनको बहुत तगड़े तगड़े मिलने वाले हैं, तो ये हो सकता है अपना विकेट फेंक दे मारने के चक्कर में। प्लस यदि सेकंड बैट करती है डीसी की टीम तो भाई फिर अंधा छोड़ के चलो, ये कुछ नहीं चलने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। ऋषभ पंत देखो भाई एक बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा, विकेट कीपिंग का ही बोनस है भाई के पास, प्लस कैप्टन है, 3-4 नंबर कभी बैटिंग करने आ सकता है, अच्छी बैटिंग कर रहा है देखो अभी के टाइम पे। 55, 51, 28 ठीक ठाक पारी इसको अभी तक देखने की मिली है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा टीम में लेके चलना। अक्षर पटेल देखो भाई उस ग्राउंड के हिसाब से बहुत बड़ी ऑप्शन, क्योंकि सामने यार तुम देखोगे तो राइट अक्षर पटेल की देखो भाई बात की जाए बैट फर्स्ट में देखो मेरे हिसाब से यदि डीसी की टीम करती है तो लेके चल सकते हो, क्योंकि फिर इनकी बॉलिंग सेकंड होगी। बॉलिंग सेकंड में देखो मेरे हिसाब से थोड़े अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, हो सकता है ठीक ठाक रन बना दे डीसी की टीम, तो दबाव में आके इनको एक आध विकेट मिल जाए। मगर मुझे भाई देखो बॉल फर्स्ट में यदि दिल्ली की टीम करती है तो मुझे कोई ज़्यादा खास दिख नहीं रहे, क्योंकि सामने देखो भाई लेफ्ट हैंडर बहुत सारे, देवदत्त पार्टिकल हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, निकोलस पूरन हो गए, तो भाई बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हैं सामने, तो फिर मुझे लग रहा है ये बॉलिंग करेंगे भी, तो देखो विकेट मिलने की मुझे कम पॉसिबिलिटी दिख रही है। यदि बैटिंग से मार जाए फिर वो देखो अलग बात है, फिर मैं अपना कॉम्बिनेशन देखूंगा लाइनअप के टाइम, तो फिर एडजस्ट होंगे तो फिर मैं इनको लेके चलूंगा। यदि बॉल फर्स्ट कर दी डीसी की टीम तो आप छोड़ के चलना है। जय रिचर्डसन देखो भाइयों अभी तक डेथ में दिखे नहीं है, खैर मिडल ओवर में ही ओवर करके निकल लिए, 2 ओवर प्रॉपर इनके पावर प्ले में होते हैं, 2 ओवर इनके मिडिल में होते हैं, विकेट में कुछ मिल नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ही मिले। यदि डीसी की टीम सेकंड बॉल करती तो लेके चल सकते हो, वरना फर्स्ट बॉल में देखो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सामने फिर क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ऐसे बैट्समैन है देखो भाई जो विकेट देंगे नहीं, खासकर क्विंटन डिकॉक इनको मार बहुत जोर से मारेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है क्विंटन डिकॉक का लखनऊ के ग्राउंड पे, तो फिर ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे रखने, फिर सेकंड बॉल में रख सकते हो। नोकिया देखो भाई दोनों इनिंग में लेकर चलो, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल, क्योंकि 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं। मार भाई बहुत बुरी पड़ी पिछले मैच में इसको, रोमारियो सेफर्ड ने 4-5 छक्के मार दिए थे भाई को, तो हो सकता है उसका जख्म अभी तक हो इनके पास, मगर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले में होते हैं, 2 ओवर इनके डेथ में होते हैं, तो भाई ऐसे बॉलर्स को नहीं छोड़ना चाहिए कि फिर इनकी देखो विकेट लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। खलील अहमद देखो भाई बॉल फर्स्ट करती है यदि डीसी की टीम तो लेके चल सकते हो, बॉल सेकंड में थोड़ा रिस्क रहेगा मेरे हिसाब से, क्या है कि फिर सामने यार वही बात केएल राहुल हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, हो सकता है विकेट ना फेंके, और खलील अहमद देखो भाई बॉल फर्स्ट में ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा, इसलिए क्योंकि इसके भी देखो वही बात है 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं, तो जो ओवर देखो बंदा डेथ में डालता है यार बॉलर, उसको फिर देखो विकेट मिल जाते हैं, क्या फिर बैट्समैन मारने के चक्कर में जाता है तो फिर विकेट मिल जाते हैं, फिर लेके चलना हो तो फिर बॉल फर्स्ट में लेके चल सकते हो। ईशांत शर्मा देखो भाई 20वां ओवर डालते हैं डेथ में, यदि फिर रखना है तो खलील अहमद की जगह रख सकते हो। ईशांत शर्मा खलील अहमद में से किसी एक को आप रखने का ट्राई करना, जिसमें मेरे हिसाब से बेटर खलील अहमद रहे, क्योंकि 2 ओवर की प्रॉपर माफ़ कीजिएगा ईशांत शर्मा देखो भाई यदि लेके चलना है तो ईशांत शर्मा और खलील अहमद में से एक किसी को लेके चल सकते हो। मेरे हिसाब से खलील अहमद बेटर रहेगा, क्योंकि वो उसके देखो ओवर थोड़े ठीक ठाक रहते हैं 17वें 18वें ओवर में, और 2 ओवर प्रॉपर पावर प्ले में होते हैं। ईशांत शर्मा भी देखो पावर प्ले में करते हैं गेंदबाजी, मगर मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ऑप्शन अच्छे बनेंगे नहीं, तो हो सकता है देखो खलील अहमद को लेके चलने का ज़्यादा ट्राई करना। तो ये कुछ बैट्समैन हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिनका दिल्ली कैपिटल के सामने देखो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। केएल राहुल 13 इनिंग में 381 रन, भाई बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, केएफबी से देखे चल सकते हो। क्विंटन डिकॉक का भी देखो 11 इनिंग में मात्र 343 रन हैं। देवदत्त पार्टिकल के देखो 6 इनिंग में 173 रन है। निकोलस पूरन 5 इनिंग में 160 हैं, तो भाई बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लिए। चारों को देखो भाई लेके चलना, ड्रॉप किसी को मत करना, बहुत बुरा जख्म दे जाएंगे यदि जिसको आप ड्रॉप करोगे।
ये कुछ देखो भाई वो दिल्ली कैपिटल के प्लेयर हैं जिनका लखनऊ सुपर जायंट के सामने अच्छा रिकॉर्ड रहा है। डेविड वार्नर 3 इनिंग में देखो मात्र 63 रन बना पाए भाई, तो समझ सकते हो यार थोड़ा कि लखनऊ के सामने थोड़ा स्ट्रगल है इनका। मगर देखो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट से, वो पिछले सीजन वो अलग बात थी क्योंकि इनके पास बहुत बॉलर बढ़िया थे यार लखनऊ के पास, मगर अब वो बचे नहीं है, तो फिर हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन हो जाएगी। लेकर देखो चेन्नई पृथ्वी शॉ 3 इनिंग में देखो 78 का, इनका भी देखो कह सकते हो एक डिसेंट एवरेज रिकॉर्ड रहा है, कोई ज़्यादा खास भी नहीं कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं। हम लेके चलेंगे क्योंकि सामने कोई बॉलिंग बढ़िया दिख नहीं रही पावर प्ले में। अभिषेक पटेल देखो भाई अभी तक खेले नहीं। ऋषभ पंत 2 इनिंग में मात्र 83 भाई 83 रन, समझ सकते हो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, तो फिर इनको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा। अक्षर पटेल देखो भाई 3 इनिंग में 58 रन 1 विकेट, कह सकते हो देखो भाई विकेट तो मिले नहीं इनको, बस रन्स बनाए 58। और यदि देखो बैटिंग के मुकाबले फिर लेना चाहो तो लेके चल सकते हो, वरना मैं तो सजेस्ट इतना नहीं करूँगा। स्टेप से देखो भाई खेले नहीं अभी तक। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये तो देखो भाई सभी बोलते हैं, यदि आपको करना हो तो कर देना, नहीं तो भाई आपका फिर भगवान भला करे। और टेलीग्राम चैनल को भी देखो भाई ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा।